ऑल द वे फ्रॉम न्यूजीलैंड मिस्टर रवीन कौर के साथ। आप इस वक्त इस प्रोग्राम को देख सकते हो नज़रिया.ca में जाकर। अगर आप इंडिया में देख रहे हो नज़रिया यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो। नज़रिया के दोनों जो ऐप हैं वो डाउनलोड कर सकते हो। और इस वक्त आप न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में रियल टीवी चैनल नंबर 456 में भी देख सकते हो। कनाडा और अमेरिका में भी इस प्रोग्राम को अभी देखा जा रहा है। दूसरा प्रोग्राम अगर आप बात करना चाहते हो तो आप 416-639-7567 पर बात कर सकते हो। स्टूडियो का नंबर है, डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। अगर आप व्हाट्सअप कॉल करना चाहो तो आप 416-837-4725 पर बात कर सकते हो। तो चलते हैं, स्वागत करते हैं रवीन जी का। रवीन जी आपका स्वागत है। नमस्कार, सत श्री अकाल जी। नमस्कार, सत श्री अकाल जी। सभी अरविंद जी, श्रोतागणों जैसे को भी हमारा हम प्यार भरा नमस्कार। बहुत बहुत मेहरबानी आपकी, धन्यवाद। लास्ट वीक में हमने बात की थी, लगातार हम बात करने जा रहे हैं और हमारा ये जो है यही है कि लोगों की सेहत अच्छी हो, लोग तंदुरुस्त हों और अपने घर में वो अच्छी जो है लाइफ एंजॉय करें। तो लास्ट हफ्ते में हमने बात छोड़ी थी ग्रीन जूस की। तो क्या चाहेंगे कि हम पहले उसका प्ले करें, कि आप कुछ बात करना चाहेंगे उसके पहले? पहले तो हम ग्रीन जूस मैं पहले रिकैप कर दूं, ताकि जो कोई अभी जुड़े हैं प्रोग्राम में तो उनको भी पता चले कि ये डाइट सिस्टम में कौन से स्टेप्स उन लोग मिस कर चुके हैं, या जिसको पता है उनके लिए भी एक रिकैप हो जाएगा। तो पहला ये 4 स्टेप है इस न्यू डाइट सिस्टम में। अगर ये 4 स्टेप ईमानदारी से कोई भी फॉलो करता है तो आपके अंदर कोई बीमारी ठहर नहीं सकेगी। ये हमारा अनुभव है और उसी के आधार पे हम ये दावा करते हैं। तो पहला स्टेप में हमने कहा था कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स और एनिमल प्रोडक्ट्स बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ना दूध, ना दही, ना कोई पनीर, कुछ भी नहीं। डेयरी प्रोडक्ट्स बिल्कुल नहीं, ना एनिमल प्रोडक्ट्स यानी नॉन वेज नहीं। सेकेंड स्टेप था फास्टिंग करना है, 16 घंटे का फास्ट। डिनर करने के बाद जो है 16 घंटे तक पानी तक मुंह में नहीं डालना है। ये सेकंड स्टेप था इसका। जी। तीसरा स्टेप जो है अभी हम करने जा रहे हैं वो ग्रीन जूस है। 16 घंटे के बाद हम फास्टिंग को कैसे तोड़े, तो उसको तोड़ने के लिए जो है हमें ग्रीन जूस पीना चाहिए। अब ये ग्रीन जूस का महत्व क्या है पहले हम समझेंगे। जी। तो ग्रीन जूस जो है अपने अंदर जो कचरा है या टॉक्सिन या जो अनडाइजेस्टेड फूड जो पड़ा हुआ है, ये ग्रीन जूस जो पीने के बाद उस कचरे को बाहर धकेल देता है। तो इसलिए ग्रीन जूस पीने के बाद हमें 1 से 2 घंटा गैप देना चाहिए। अब आपके स्क्रीन के ऊपर जो है उसके इंग्रेडिएंट्स है ग्रीन जूस के, आप जरा वो प्ले करिएगा। नहीं, इसके पहले की स्लाइड पे जाइए। ग्रीन जूस जी, वाली, ग्रीन जूस वाली। ग्रीन जूस की जो उनकी स्लाइड पर जाइए, आप उसको स्टॉप कर दें वहाँ। ठीक है, आप बात करें, वो कर लेते हैं। हाँ, तो वो ग्रीन जूस का भी मैं आपको ये इस पर, बताऊंगा, बस यहीं पे। हाँ इस पर स्टॉप कर दें, जस्ट। हाँ, अब ये ग्रीन जूस है, इसमें क्या क्या डालते हैं ये देखते हैं। जी। सबसे पहला है पालक स्पिनच, जैसे कि आप देख रहे हैं उसमें 200 ग्राम लिखा हुआ है, लेकिन कभी 30-50 ग्राम आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हैं। उसके बाद कोरिएंडर है, धनिया बोलते हैं, वो लेना जरूरी है। इस सब पत्ते हैं जो है हमें लेना है। उसके बाद है बॉटल गार्ड यानी लौकी। सीजन है तो डालना, नहीं है तो कोई ज्यादा परेशान नहीं होना। करी लीव्स डाल सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है गूसबेरीज यानी आंवला। आंवला बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है ये ग्रीन जूस का, जो कि टॉक्सिन को निकालता है शरीर के बाहर। तो 1 ग्लास में 3 से 4 आंवला डालना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा हमें टॉक्सिन निकलते हैं या हमें बहुत ज्यादा मोशंस आ रहे हैं तो हमें थोड़ी उसकी मात्रा कम कर देनी चाहिए, और नहीं हो रहे हैं तो एक आध आंवला बढ़ा देना चाहिए। बॉटम लाइन ये है कि ये ग्रीन जूस पीने के बाद
टॉक्सिन का बाहर आना जरूरी है या निकलता ही है, तो उसको 1 से 2 घंटा हमें टाइम देना चाहिए जो टॉक्सिन को बाहर निकाल देगा एक ग्रीन। तो बहुत ही असरकार है ये ग्रीन जूस। इतनी ऊर्जा हमारे अंदर आती है, शक्ति मिलती है कि इसमें शरीर में जितने भी इंग्रेडिएंट्स है, अरे सॉरी, विटामिन मिनरल्स जो भी चाहिए हमको इसके द्वारा मिल सकते हैं। अब जैसे कि उदाहरण के तौर पे कहूं तो गाय क्या खाती है? सिर्फ घास, लेकिन हमें कैल्शियम दूध के रूप में देती है। जी वो एक घास खा के इतना कुछ कर सकती है और हम तो इतने सारे पत्ते खा रहे हैं। तो सोचो हमारे अंदर कितनी ताकत और कितने विटामिन आ जाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ग्रीन जूस जरूर पिएगा सब लोग, और इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप चाहो उतना पी सकते हैं, लेकिन पीने के बाद 1 से 2 घंटे का गैप जरूर दीजिएगा। 2 घंटा देना है जब तक आपको नेचुरल कॉल ना आए। तो ये ग्रीन जूस आपको लेना है, और इसका जो है हम एक वीडियो देखेंगे कि इसको कैसे बनाया जाता है। ठीक तो है। इसका हम अभी आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाएंगे कि ग्रीन जूस कैसे बनता है, और जी बनने के बाद उसको कैसे पीना चाहिए। छान के पीना चाहिए, ये जी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाँ हम उसको छान लें, जी क्योंकि पानी की तरह उसको पतला करके हमको पीना चाहिए। जी क्योंकि हम साइंस के माध्यम से ये समझते हैं कि फाइबर अंदर गया उतना अच्छा है, और हम हर छिलके को खा लेते हैं साइंस के माध्यम से। इस डाइट सिस्टम में ये कहा गया है कि जितने छिलके हम अंदर डालते हैं उतने जाके कोलन में अटक जाते हैं और बाद में वो दिक्कत देती है। तो हमें कोई भी चीज या सॉलिड चीज अंदर जानी नहीं चाहिए, लिक्विड फॉर्म में ये जूस पीना चाहिए, छान लेना चाहिए एक बार ग्राइंड करने के बाद। अब जी कैसा है हम ये इस वीडियो में पूरी तरह जी देखेंगे, और कोई भी सवाल हो तो आप जी हमें संपर्क कर सकते हैं, इस इससे स्टूडियो के कॉल कर इससे सकते हैं। पहले कि हम लोग ये वीडियो प्ले करें, जैसे रवीन जी आपने बोला ना ग्रीन जूस का, लेकिन थोड़ा सा पीछे चल के लोगों को बता दो कि ये ग्रीन जूस आफ्टर 16 आवर ड्राई फास्टिंग के बाद पीना है। थोड़ा इसके बारे में बता दो तो अब थोड़ा जा। अब मैंने कहा है, पहले ही कह दिया, फिर भी दोहरा देता हूँ कि डिनर लेने के 16 घंटे के बाद ग्रीन जूस पीना है, जिससे जब भी कि हम फास्टिंग की फास्ट ब्रेक करते हैं। जब भी ब्रेक करते हैं उस वक्त जनरली फर्स्ट जो हमारी डाइट है आदत हमारी, होती है सुबह जो फर्स्ट सुबह डाइट चाय है पानी वो पीने हमारी की। ये ग्रीन जूस के साथ ओपन करना उसको। हाँ जी। तो जी जो जनरली हम पानी कोई पी के सुबह उठ के पानी पीता है, वो सब नहीं करना चाहिए। जी क्योंकि ये साइंस की बिलीफ हमने सब करी है, ये सब करने के बावजूद भी हमें सभी को बीमारियां वैसी की वैसी रहती हैं, कोई फायदा होता नहीं है। तो आप एक बार इसको अपना के देखिए और अपने आप को अनुभव करिए, आपको पता चलेगा कि ये क्या अद्भुत चीज है, जिसके पीने से आपके अंदर एक शक्ति आएगी और आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। तो ये अनुभव के आधार ही आपको समझ आएगा। तो मैं चाहता हूँ सभी लोग इस ग्रीन जूस का सेवन जरूर जी करिएगा, लेकिन उसके पहले उसकी बनाने की हम हाँ प्रोसीजर को समझते हैं इस वीडियो के द्वारा। ठीक तो है। मैं चाहूंगा बिल्कुल बिल्कुल देखते हैं। इस वीडियो को जो जो चला के आप। जो ग्रीन जूस की जो मतलब आप बात कर रहे हैं, मतलब ये जो ग्रीन जूस की है, मतलब ये 16 आवर के बाद इसके अंदर कोई, जैसे वो लोग एनडीएस डाइट के बारे में जानते नहीं हैं, लेकिन इंटरमीडिएट में उसमें हम पानी वगैरह पी लेते हैं, इसमें पानी तो नहीं पीना ना? 16 आवर से पहले नहीं, पानी पानी नहीं नहीं पीने का। पीना। जैसे कि गए सौ हफ्ते में भी मैंने बताया कि पानी से क्या होता है, पानी भी जो है डाइजेशन प्रोसेस से जाता है। तो हम जब जब पानी पीते हैं तो डाइजेशन प्रोसेस डिस्टर्ब होके फिर शरीर जो है डाइजेशन में लग जाता है, और जितना डाइजेशन में शरीर की शक्ति जाती है उतनी हीलिंग बॉडी की कम हो जाती है। तो जी हमें जो है बॉडी को रेस्ट देना है कंप्लीट। जितना रेस्ट देंगे उतनी जो है रिपेयर वर्क या हीलिंग हमारी बॉडी की होगी। जहां जहां शरीर में खराबी है उसकी जो है हीलिंग अपने आप होने लगेगी। लेकिन हमको उसके लिए शरीर को आराम देना होगा, खाना नहीं होगा, पीना नहीं होगा। 16 घंटे आराम करने से ये सब रिपेयर वर्क अपने आप नेचुरल वे में होने लगेगा। जी। तो फिर हम ग्रीन जूस की जो वीडियो चलाएं फिर। बिल्कुल चलाइएगा। हाँ जी जसदीप जी।
आज हम जानेंगे ग्रीन वेजिटेबल जूस के फायदे। ग्रीन वेजिटेबल जूस में क्लोरोफिल की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे शरीर को ऑक्सीजन मिलता है। शरीर में मौजूद टॉक्सिन्स से लड़ने में मदद करता है। इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। वजन घटाने में मदद होती है। एनर्जी लेवल को बूस्ट करता है। हड्डियों को मजबूत करता है। स्किन ग्लो होने लगती है। विटामिन, मिनरल और कैल्शियम की डेली आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसीलिए ग्रीन वेजिटेबल जूस रोज़ाना ड्राई फास्टिंग के बाद लेना ज़रूरी है। नहीं दिख रहा, बता दो। बॉटल गार्ड डाला है, लौकी, ये आंवला डाल रहे हैं ना, एक इंच जिंजर डाला है टेस्ट के वास्ते, गुड़, जैगरी। जी, जैसे कि दर्शकों ने देखा है, ग्रीन जूस की रेसिपी बहुत ही आसान है और मैं तकरीबन जब से मैंने बात की है रवीन जी से दिसंबर 2009 से मैं लगातार हर रोज़ जी ग्रीन जूस पीता हूँ आफ्टर ड्राई फास्टिंग। कभी कभी वो 15-16 घंटा में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन मैं लगातार डेढ़ साल हो चुका है, मैं लगातार ग्रीन जूस एवरीडे पीता हूँ। और इसके साथ देखो, मैं बहुत पहले मेरा वेट था 180, लेकिन अभी वो 155 और 160 पर ही रह गया है पाउंड, इसको LBS बोलते हैं। तो हाँ जी रवीन जी, क्या कहना चाहेंगे, इसके बाद क्या बात करेंगे हम लोग? नहीं, और एक मैं आपको ये पूछना चाहूंगा कि आपके ब्लड रिपोर्ट कैसे आए ग्रीन जूस वगैरह सेवन करने के बाद? वो तो जब भी उस वक्त की बात थी, दर्शकों को वो भी दिसंबर 2009 की, उसके बाद मैंने किया वो सभी अच्छी है। पहले तो मतलब कोलेस्ट्रॉल वगैरह बड़ा था, तो उसके बाद वो फिर ठीक हो गया सब। B12 वगैरह सब ठीक है? हाँ, अभी बिल्कुल नॉर्मल है। मैं हैरान था, वो डॉक्टर भी हैरान थे। उन्होंने उस वक्त पूछा था भी क्या खा रहे हो, तो मतलब कि मैं कहा कुछ नहीं खा रहा, बस डाइट चेंज किया मैंने। बिल्कुल जी। जी, तो तो यही है, जब तक ये अनुभव नहीं करते, ये समझ नहीं आती कि ये क्या अद्भुत चीज है। तो हमें एक बार सभी से निवेदन है कि आप एक बार जरूर ट्राई करिएगा और एक हफ्ता 15 दिन आप करके देखो, आपको इतना फर्क महसूस होगा कि आपको इसकी वैल्यू समझ में आएगी। तो ये अनुभव के आधार पे ज्यादा समझ आएगी आप। और मैं लोगों को ये अब भी जो है बताना ना, चाहता हूँ दर्शकों को, देखो ये जो साथ में स्लाइड शो है, जैसे तो रवीन जी अभी तो जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं वो तो अकेले हैं, लेकिन ऑकलैंड में ये मतलब बहुत ही मतलब एक्टिव हैं, वहाँ लोगों की हेल्प कर रहे हैं। मतलब कह लो कि हर वक्त जब भी इनके पास टाइम होता है, ये वहाँ के लोगों को सेमिनार करते हैं। वो वहाँ सैकड़ों में गैदरिंग होती है, उनको ये बताते हैं कैसे अपनी हेल्थ को अच्छा रखना है। वहाँ ये अपनी जेब से पैसा डालकर उन लोगों को ग्रीन जूस भी पिलाते हैं। वो आगे चल के बात करेंगे, उनको एनिमा किट भी प्रोवाइड करते हैं। सो देखो आप सामने जो जो स्लाइड शो चल रहा है, मतलब सैकड़ों लोगों के सामने ये बोलते हैं। आज तो ये सामने है, लेकिन इसलिए हमने ये स्लाइड शो चला रहे हैं कि ये बात लोगों में बहुत चल रही है, लेकिन हम लोगों को कनाडा में खास करके इन बातों का हमको मालूम नहीं है। हाँ जी रवीन जी, आगे क्या बात करनी चाहती हैं? स्लाइड शो अब चलाएं आगे। इसमें जो है ना 4 स्टेप है, जैसा 3 स्टेप हमने कर लिए हैं। चौथा स्टेप बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसके लिए मैं चाहूंगा कि पूरा एपिसोड में उसी के ऊपर फोकस करूं, नेक्स्ट एपिसोड, ताकि क्या हो कि सबको पता चले कि ये इम्पोर्टेंट स्टेप लेने से कितना परिवर्तन होता है अपने आप में। वो हम अगले हफ्ते में वो 4th स्टेप देखेंगे। लेकिन आज जो है, और मैं ये सब न्यू डाइट सिस्टम जो हम देख रहे हैं फिलहाल
या सुन रहे हैं, ये पूरी देन हमारे गुरु जी, जिन्होंने इज द फाउंडर ऑफ न्यू डाइट सिस्टम, श्री बीवी चौहान जी का हम स्वागत और धन्यवाद करते हैं, जो कि इन्हीं के कारण हम जो है ये इस चीज को समझ पाए हैं और हमने भी अनुभव उन्हीं के द्वारा किया था। तो ये बहुत ही अद्भुत है। इनकी मैं थोड़ी संक्षिप्त में अनुभव बता दूं कि ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है और ये गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में काम करते थे, लेकिन इनके पास इतनी सारी बीमारियां थी कि ऐसी कई बीमारियों से जूझ रहे। उन्होंने एलोपैथी, होम्योपैथी, जितने भी दवाई है, जितने जरिए हैं, सब अपना लिए, लेकिन कहीं फर्क नहीं पड़ा उनको। काफी परेशान हुए, बोले मैं सब कुछ कर रहा हूं, जो योगा बोला किसी ने, क्या कुछ नहीं कहा, कोई ऑप्शन को इन्होंने नहीं किया, ऐसा नहीं था, लेकिन रिजल्ट उन्हें नहीं मिल रहा था। लेकिन वो जो है रामायण वगैरह का अध्ययन करते थे, शास्त्र का अध्ययन करते थे, उसमें उन्होंने जाना कि पहले लोग क्या खाते थे। तो उन्होंने देखा कि फूल, पत्ते, पानी, यही तो लेते थे और फल लेते थे इन लोग, और कभी किसी को बिना बीमार होते सुना नहीं था। तो उनको ये बात ज़हन में आई कि भाई पुराने जमाने में लोग, जैसा रामचरितमानस में भी देखा गया कि राम जी भी वन में जब जाते हैं तो उन्होंने इसी का सेवन किया और कभी उनको बीमार होते हुए कहीं लिखा नहीं गया या कहीं सुना नहीं गया। तो उनको लगा कि हम लोग तो पका पका के सब कुछ खा रहे हैं, तो चलो मैं भी ये ट्राई कर लेता। और वहां से उन्होंने कच्चा खाना शुरू किया। कच्चा खाने के बाद जो है उनको पता चला कि धीरे धीरे उनकी शरीर की जो है धीरे धीरे उनकी बीमारी दूर होने लगी। अब ये सब दूर हुई, फर्क पड़ने लगा, लेकिन उनको ये पता नहीं लग रहा था कि कितना खाए, कब खाए, क्या खाए। इसके लिए उन्होंने 9 साल अपने आप पे एक्सपेरिमेंट करे कि भाई ये कच्चा कैसे खाए, कब खाना चाहिए, कितना अंतर में खाना चाहिए। ये सब समझते समझते 9 साल उनको लग गए। उन्होंने खुद पे पूरे अनुभव किए और आज पूरी दुनिया के सामने उन्होंने ये रखा है। और सबसे बड़ी बात उनकी ये बताऊं मैं कि उन्होंने चाहते तो वो मल्टी मिलियनर बन सकते थे, लेकिन कोई पैसे का लोभ न किया, लेकिन मानव सेवा के लिए ये जो है पूरा जो है सिस्टम फ्री में सभी को बताते गए और आज करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं इस सिस्टम के साथ। हम जैसे प्रचारक, हमारा जो भी योगदान हम कर सकते हैं हम कर रहे हैं। वैसे हर कंट्री में कोई ना कोई उनके प्रचारक है। तो इस तरह करोड़ों लोग आज इस न्यू डाइट सिस्टम का फायदा ले रहे हैं और कई बीमारियां, कैंसर तक मिट चुकी है, ऐसे ऐसे हमको अनुभव मिले हैं। तो सभी से यही कहूंगा कि ये एक बार जरूर अपनाएं, क्योंकि बहुत ही अद्भुत प्रयोग है ये। और चौहान जी का तो मैं जितना भी धन्यवाद करूं उतना कम है। जैसे कि जब पहले मैंने ये अनुभव किया था इस सिस्टम का, तो मैं इंडिया गया था। इंडिया में जो है इनकी शिविर थी, तो उस शिविर में मैंने भाग लिया। इस सिस्टम को बड़ी गहराई से समझा उसको। और जब मैं निकल रहा था, चौहान जी से मैंने जब निवेदन किया कि मैं जा रहा हूं, और कहा कि कोई मेरे लायक सेवा हो तो बताना, क्योंकि आप इतना कर रहे हैं तो हम भी कुछ कोशिश करते हैं। तो बोले आपको करना ही है कुछ, तो बोले आपको जो है एटलीस्ट 10 लोग को ये सिस्टम का प्रचार जरूर करना। तो मैंने कहा कि चौहान जी, भगवान की कृपा से थोड़े कॉन्टेक्ट तो है हमें, न्यूजीलैंड में बहुत सालों से हूं मैं, तो हो सकता है मैं 2 जीरो और बढ़ा के 1000 लोगों को बता सकूं, कोशिश करूंगा। तो बोले अगर वो करो तो बहुत ही अच्छी बात है। और वहां से मैंने फिर इस वापस आने के बाद पहला जो है 20 लोग को मैंने घर पे बुलाया, किसी को
एथराइटिस था, किसी को थायराइड था, किसी को कोलेस्ट्रॉल की बीमारी थी, किसी को डायबिटीज था। सभी लोग को मैंने बताया और वो 20 जन को 1 महीने में इतना ज्यादा फायदा हुआ कि वो लोग रह नहीं सके और मुझे फोर्स किया कि आप बड़ा करो, हम और 200 लोग को जोड़ेंगे। और उस तरह ये सेमिनार का सिलसिला शुरू हुआ। तो आज मैंने 15-16 सेमिनार कर चुके हैं, देश में, विदेशों में भी, इंडिया में भी किए 2-3 सेमिनार, ऑस्ट्रेलिया में किए हैं। तो लोग अब इतने सारे जुड़ने लगे हैं, तो इसका पूरा श्रेय मैं हमारे गुरुजी चौहान जी को देता हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से उनको मैं नमन करते हुए उनका धन्यवाद करता हूं कि आज उन्हीं के कारण इतने लोग का जो है रोग मुक्त होके आज लोग इतनी अच्छी तरह जीवन निर्वाह कर रहे हैं। तो ये पूरी देन उन्हीं की है, तो उनका मैं हमेशा धन्यवाद करता रहूंगा और हमेशा उन्हें, अब जब भी कोई प्रोग्राम कर रहे तो उनको याद जरूर करता हूं मैं। और क्योंकि कहते ना, गुरु के बिना कुछ भी नहीं है, और यही हमारे गुरु जी का बहुत ही बड़ा योगदान इस मानव सेवा में है। तो शब्द कम पड़ जाते हैं जब मैं उनके लिए कुछ बोलता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद उनका, और आप सभी का सुनने के लिए। तो मैं चाहूंगा कि हम आगे जो है इसका पूरा स्टेप और एक 4th स्टेप जो है वो भी हम सुनेंगे। और वो इतना इम्पोर्टेंट स्टेप है कि वो मैं चाहता हूँ पूरा आधा घंटा उसी पे मैं लगाऊं और पूरी तरह आपको डिटेल में समझाऊं, ताकि वो स्टेप अगर चूक गए आप, तो आप जो है आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो मैं जी चाहता हूं कि सभी लोग, आप जो है ये 3 स्टेप तो अभी फिलहाल फॉलो करिए, 4था स्टेप हम करेंगे तब पूरी तरह। अगर 4 स्टेप जो भी कोई ईमानदारी से इसको फॉलो करेगा, मैं इतना कह सकता हूं कि कोई रोग आपके शरीर में ठहर नहीं सकेगा। ना कोई आपकी दवाई हम आपको देने वाले हैं, ना आपकी हम दवाई बंद करने वाले हैं। आप अपनी दवाई वैसे लीजिए जब तक आपको विश्वास ना हो। तो आपकी दवाई आप लेते रहिएगा, साथ में ये करिए जिसमें हम कोई दवाई नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे, खाली हम आपके खाने के तरीके बदल रहे हैं। तो ये करते हुए अगर आप करोगे तो आपको अद्भुत परिणाम मिलेगा। और आज करोड़ों लोग का अनुभव है और आप भी उसी में एक जुड़ जाओगे। तो जी मैं चाहूंगा सभी लोग इसका फायदा जरूर लें और इसको अपनाएं जीवन में। मैं यही चाहता हूँ 1 महीना ट्राई करिए। मैं आज की तारीख में ये समझो कि मेरी बात सब गलत, लेकिन एक बार जिसमें कोई नुकसान नहीं, क्योंकि हम आपकी दवाई बंद नहीं कर रहे हैं, आप एक बार 1 महीना अनुभव कर लीजिए। सब कुछ आप ही को अनुभव के द्वारा समझ आ जाएगा, मुझे कुछ बोलना नहीं पड़ेगा। तो बस यही निवेदन या करता हूँ, हमारी भावना यही है, हमारी बलविंदर जी की, सभी की, कि भाई आप लोग सब स्वस्थ रहे, खुश रहे, अच्छे रहे। यही हमारा प्रयत्न है इस प्रोग्राम के माध्यम से। और इसका पूरा श्रेय हमारे बलविंदर जी को जाता है, जो कि इतना समय और पैसा लगाते हुए इस चैनल को चलाते हैं कि आप लोग सभी का भला हो। तो उनका भी मैं बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और भगवान ऐसी कृपा करे, ये सेवा तभी हो पाती है जब हम कुछ अच्छे काम करते हैं, हम उस लायक होते हैं, तब भगवान ये कृपा करके हमारे पास ऐसे सेवा करवाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और फिर हम मिलते हैं अगले हफ्ते। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, नेक्स्ट सैटरडे में हम बात करेंगे रविंद्र जी, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट सैटरडे जो 4था स्टेप है उसके बारे में हम बात करेंगे अगले हफ्ते में। लेकिन जैसे आपने बोला ना, भी गुरुजी ने बोला था 10 आदमियों के लिए, तो ये बताते जाइए कि आज तक देखो 1.5-2 साल हो चुके हैं, कितने आदमियों को न्यूजीलैंड में आप ये बात बता चुके हैं? हजारों लोग को फायदा हुआ है, गिनना मुश्किल है, क्योंकि कई लोग वीडियो के माध्यम से देख के आगे बढ़ चुके हैं। अब जैसे कल भी किसी का कैलिफोर्निया से फोन आया, बोले रविंद्र भाई आपका वीडियो देख के हमने शुरू कर दिया और हमें बहुत फायदा हो गया। किसी को कहीं से फायदा हो रहा है पता ही नहीं चलता, लेकिन जब उन लोग फोन करके बताते हैं तब, और कुछ लोग तो बताते ही नहीं।
तो यही मैं बोलूंगा, मुझे कोई प्रशंसा नहीं चाहिए आप लोग की कि भाई मेरे वीडियो से आपको, वीडियो का कोई महत्व नहीं है। महत्व जी ये है, अगर आपको कुछ फायदा होता है, अनुभव आपको होता है इस डाइट सिस्टम से, तो मैं चाहता हूं आप शेयर करो, क्योंकि ये भी एक सेवा होगी आपके तरफ से मानव के लिए। क्योंकि किसी के अनुभव से दूसरे 10 लोग को प्रेरणा मिलती है। हो सकता है आपकी बीमारी दूसरे किसी को वो लागू पड़ जाए और वो इंस्पायर होके इस सिस्टम को अपना ले। तो मैं चाहूंगा हर बंदा एक जिम्मेदारी ले ले कि इसमें जब कोई फायदा होता है तो उसका अनुभव जरूर शेयर करे, और जिससे दूसरों को प्रेरणा मिले। और हम इस यज्ञ बोलो, इस यज्ञ में हम आहुति डालें, 10-10 जनों की, एक जन डालते हैं तो ये यज्ञ जो है हमारा सफल रहेगा। बस यही कोशिश है, हमारे चौहान साहब का भी यही मिशन है कि पूरा वर्ल्ड जो है रोग मुक्त रहे और दवाई से मुक्त हो जाए। यही उनकी कोशिश है, हम भी यही कोशिश कर रहे हैं। हमारी तरफ से हम जितने को जोड़ सकते हैं हम जोड़ रहे हैं। आप भी अपना जिम्मेदारी निभाते हुए अनुभव करिए और उसको आगे बढ़ाइए। बस जैसे यही निवेदन के साथ। नहीं नहीं, एक मिनट, जैसे आपने बोला था लास्ट टाइम में आपको ना एक न्यूज़ से कॉल आई थी, वो शेयर करना चाहेंगे उन्होंने क्या बोला था? अभी ये हमारा तीसरा एपिसोड है, नेक्स्ट वीक में हम फोर्थ करेंगे। तो आपने बताया था कि कुछ ना कुछ कॉल आती है, और ख़ास करके न्यूयॉर्क से आपको एक कॉल आई थी, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? वो देवेंद्र जी बोल के एक न्यू यॉर्क से था फोन जी उनका। तो उन्होंने ये वीडियो देख के काफी ये प्रोग्राम से प्रभावित हुए और उन्होंने एक एक स्टेप अपनाना शुरू किया। और जैसे करने लगे उनको इतना महसूस हुआ कि उनसे रहा नहीं जाता। हर रोज मुझे फीडबैक देते हैं, उनका एक्सपीरियंस शेयर करते, बोलते मुझे इतना हल्का महसूस हो रहा है। आज भी उनका मैसेज सुबह आया, नहीं, वो आपने कहने मेरे को लगे कि भेजा था, 5। मैंने मैंने वो मैसेज हाँ, सुना मैंने आपका। आपको, जी हाँ जी। तो बोले इतना मुझे 5 दिन में फर्क पड़ रहा है, 1 किलो वजन भी कम हो गया और इतना हल्का महसूस और इतना एनर्जी फील कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है 1 महीने में तो मैं क्या हो जाऊंगा मुझे पता नहीं। मैंने कहा यही बात है, यही चीज आपको अनुभव करना है। तो ऐसे कई लोग कर रहे हैं, लेकिन ये देवेंद्र जी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि हर रोज मुझे फीडबैक देते हैं, ताकि हमको भी पता चलता है कि लोगों को कैसे महसूस हो रहा है। और कहीं दिक्कत होती है तो मैं फिर गाइड कर देता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जब डाइट करोगे आपके पास डाउट आएंगे कुछ ना कुछ, क्योंकि जब करते हैं तो कई सवाल उठते हैं। तो आप स्टूडियो में लाइव प्रोग्राम में भी पूछ सकते हैं, या हमें कांटेक्ट करके हमें संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के द्वारा या बलविंदर जी के द्वारा। तो हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे। आप जब तक डाइट करोगे या डाइट करते रहोगे, हमारा साथ आपके साथ है 24 घंटे। तो आप ये बिल्कुल चिंता मत करिए कि हम ये डाइट करने के बाद आगे कैसा बढ़े। हम आपको आगे बढ़ाएंगे। आप एक कदम चलो, हम 10 कदम आगे ले चलेंगे। जी बहुत बहुत मेहरबानी। अब आप लोगों को हम समाप्त करते हैं। रवीन जी ने जैसे बोला, इनका नंबर हम बोलते हैं, लेकिन अभी वो इनका नंबर स्क्रीन पर भी लिखा हुआ है, मैं रिपीट भी कर देता हूँ। स्क्रीन पर भी दो जब तक लोग देखकर उनको बाद में व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं और उनको मैसेज कर सकते हैं। +6421255043 ये रवीन जी का ऑकलैंड न्यूजीलैंड का नंबर है। कभी भी आपको किसी भी बात की ज़रूरत हो, अगर आपने कोई भी मशवरा लेना हो, कोई आपने एडवाइस लेनी हो, तो बिना झिझक आप रवीन जी से बात कर सकते हैं। तो अगले हफ्ते हम उसकी, जैसे रवीन जी ने बोला है, एक जो हमारा 4th स्टेप है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको आप सुनना मत भूलिएगा। तो रवीन जी ठीक है, फिर जैसे चौहान जी बोलते हैं ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा तकदीर से पहले बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ हम प्रोग्राम को समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर हम आपसे रूबरू होंगे। बहुत बहुत मेहरबानी। नमस्कार रवीन जी, मेहरबानी, धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद आप। ये थे रवीन कॉटक जी ऑकलैंड न्यूजीलैंड से, जो ये हमारा तीसरा एपिसोड था। तो हम लोग चाहते हैं कि आपका मतलब कोई पैसा भी ना खर्च हो और आपको कोई साइड इफ़ेक्ट भी ना हो और आप तंदुरुस्त रहें। कोई पैसे की बात नहीं हो रही,
कुछ भी बात ऐसी नहीं हो रही कि हमारा कोई इसमें इंटरेस्ट है। एक ही इंटरेस्ट है हमारा, वो है दुनिया सुखी बसे सर्वत का भला। हम भी चाहते हैं, अरविंद जी भी चाहते हैं, जो इनके गुरु जी हैं चौहान जी गुजरात से, वो भी चाहते हैं कि दुनिया का भला हो, किसी को भी मतलब कोई बीमारी ना हो, सभी लोग दुनिया में तंदुरुस्त रहें, अपने परिवार में खुशियों का आनंद मानें। सो इन्हीं की लफ्ज़ों के साथ हम आपसे विदा चाहते हैं। बहुत बहुत मेहरबानी। नमस्कार, सत श्री अकाल।